Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says which of the following statement is false for the properties of electromagnetic waves, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला बोला गया बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। The energy in the electromagnetic waves divided equally between the electric and magnetic vectors. Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of these waves do not require any material medium for the propagation। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूँ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इस तरह से बनाते हैं कि ये हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई और जेड। तो इन दैट केस यहाँ पर अगर मान लीजिए ये हो गई मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो होते हैं वो इस तरह से चलते हैं, मतलब जिसमें इस तरफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया इस तरह से, और इस तरह से जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए दोनों क्या है मेरे पास में यहाँ पर कह सकता हूँ कि दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमा ले रहे हैं, सेम टाइम पे मिनिमा अटेन कर रहे हैं ना, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो ये राइट है ना, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। द एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। बिल्कुल सही बात कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स जो होती है दोनों में एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, इक्वली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही हुआ। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल, नहीं दीज आर परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ना, ठीक है, यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे पास में सही होगा ना। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो ऑप्शन 4 मेरे पास में जो है यहाँ पर ये वाला जो है स्टेटमेंट सही है। तो हमारे लिए जो सही होगा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।